आज जो सर से पूछना है हमने कि सर जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड कहती है 24 फरवरी 2026 किसके लिए लकी हो रहा है, क्या होगा आइए जानते हैं। फिंगर क्रॉस है स्ट्रेट में ये क्या होगा, ये मैच जो है वो बिल्कुल ही वन साइडेड होगा और ये किसी तौर के पर मामला अच्छा वन साइडेड नजर नहीं आ रहा, ये वन साइडेड नहीं होगा, ये एक फाइटिंग मैच होगा क्योंकि 9 नंबर के अंदर ये ले सर प्रेडिक्शन आ गई, कोई इसमें वो नहीं है, सीधी प्रेडिक्शन दी है ज़ंजानी साहब ने। पाकिस्तान अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब। नाजरीन जिस मैच का आपको इंतज़ार था वो वक्त आ गया है और लास्ट अगर प्रेडिक्शन की बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की तो सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब की प्रेडिक्शन बिल्कुल सही थी, इंडिया जीता और हमने देखा कि इंडिया को विन किया। प्रेडिक्शन पूरी हुई सर की जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी। और अब आपको कुछ थोड़े से मैंने एनालिसिस निकाले, उस पर बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का मैच होने जा रहा है, उस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या ये पाकिस्तान मैच जीतेगा, क्या ये इंग्लैंड मैच जीतेगा। बड़ा कांटे का मुकाबला होने लगा है और अगर मैं देखूं कि अभी पाकिस्तान ने एक मैच भी नहीं खेला तो अगर मगर पे बात होने लग गई है। ये टीम ही ऐसी है हमारी, अभी मैच भी नहीं खेला तो अगर ऐसे हो जाए अगर वैसे हो जाए तो कुछ अगर मैंने लिखा है तो मैं चाहता हूँ अपने नाजरीन से मैं डिस्कस करूँ। अच्छा नाजरीन, ये एक एक पॉइंट के साथ तो कह लें कि किसी टीम के लिए आसानियां भी हैं लेकिन कुछ परेशानियां भी हो सकती हैं। पाकिस्तान के लिए ये इजी भी हो सकता है और नुकसान भी हो सकता है। इजी ऐसे है कि न्यूजीलैंड अपने दोनों मैच अगर जीत जाए इंग्लैंड से और श्रीलंका से तो न्यूजीलैंड के हो जाएंगे 5 पॉइंट और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में चला जाएगा। और पाकिस्तान अपना एक मैच जो कि इंग्लैंड के साथ है वो जीते तो 3 पॉइंट पाकिस्तान के हो जाएंगे और उसके साथ पाकिस्तान भी सेमीफाइनल में जा सकता है। और लंका वाला मैच अगर हार भी जाए या कोई हो जाए तो इस तरह 3 पॉइंट के साथ जाता है क्योंकि लंका भी हारे उधर से और इंग्लैंड भी हारे उधर से। अच्छा, और न्यूजीलैंड भी जारी बात है इंग्लैंड को बीट करे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा पाकिस्तान के लिए। न्यूजीलैंड वैसे इजी था, 7 मैच की अगर बात करें तो 5 मैच पाकिस्तान जीता हुआ T20 में, न्यूजीलैंड के खिलाफ जितने भी खेले 7 मैच जीता हुआ था। तो ये समझ लें नुकसान किसका हुआ ये सबको पता है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं है। हारने को हो तो हम आयरलैंड जो नीदरलैंड है उसके भी रोने लग जाते हैं उनके आगे, लेकिन जीतने भी आए तो फिर ऑस्ट्रेलिया भी मारे आगे क्या चीज़ होती है। अच्छा, दूसरा आपको बताएं कि इंग्लैंड के साथ जितने अभी तक हमने T20 मैच खेले हैं पाकिस्तान 2 जीता है, इंग्लैंड 3 जीता हुआ है, 1 पॉइंट आगे है। अल्लाह करे कि अब ये 3-3 बराबर पाकिस्तान कर दे। और श्रीलंका की बात करें तो वो 2/2 यानी 2 पाकिस्तान जीता 2 श्रीलंका जीता, लेकिन श्रीलंका का एडवांटेज उनके होम ग्राउंड का भी होगा। आज जो सर से पूछना है हमने कि सर जी पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, अगर हम बात करें तो इंग्लैंड के कैप्टन है हैरी ब्रोक और अगर हम बात करें पाकिस्तान के तो सलमान अली आगा। क्या एस्ट्रोलॉजी इस पर कहती है 24 फरवरी 2026 किसके लिए लकी हो रहा है, क्या होगा आइए जानते हैं। फिंगर क्रॉस है और देखते हैं क्या होने वाला है। प्रेडिक्शन एंड पे लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह करम, बिल्कुल ठीक फलक, जबरदस्त सर, ठीक ठाक। सर अगर हमने नेपाल का मैच देखा था इंग्लैंड के साथ तो नेपाल ने तो लटा लिया था इंग्लैंड को, जबकि नेपाल कोई टीम नहीं है, लेकिन इंग्लैंड जीत गया। लेकिन फिर भी एक वो नजर आया, बहुत टफ चीज हो गई थी। और उस पर भी अगर इंग्लैंड की हम अभी की टीम को अगर नजर दोहराए ना तो इंग्लैंड की जो अभी की टीम है जो कि हैरी ब्रुक की कैप्टनसी के अंडर आती है, इसमें हमारे पास जो इनके की प्लेयर्स हैं इनमें अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे पहले एक तो देखें इनका जो जोस बटलर है, फिर उसके बाद जेमी ओवर्टन है, फिर उसके बाद बेन टकट हैं, फिर जोफ्रा आर्कर हैं, उसके बाद जो है ल्यूक वुड हैं, फिर उसके बाद सैम करन है, उसके बाद आदिल रशीद भी हैं। तो इस लिहाज से इनका जो आपस में कम्बिनेशन बनता है या अब तक के जो इन्होंने मैचेस अभी तक T20 में खेले हैं वो ऐसे भी कोई कमज़ोर मैचेस नहीं थे जिसमें आपको बिल्कुल ही इंग्लैंड की टीम जो है वो बहुत ही ऐसी टीम लगे कि वो हलवा थी और आप जो है उसको बड़ी आसानी से जो है मौलवी खिला के खा लेंगे तो ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती। अब इस एतबार से देखा जाए तो इंग्लैंड की इटसेल्फ टीम जो है वो उसमें स्ट्रेंथनिंग नज़र आती है कि उसके कुछ की प्लेयर जो हैं डेफिनेट तौर के ऊपर 24 तारीख को ये मैच होना है। 24 तारीख को अगर हम नंबर न्यूमरोलॉजी में नंबर में देखें तो उसका 9 नंबर बनता है। 9 नंबर। अब 9 नंबर जो है वो है फाइटिंग नंबर। 9 नंबर जो है वो है आपको एनर्जेटिक कॉन्फिडेंस की तरफ और आपको किसी न किसी तौर पे एक्टिव या मुतहर्रिक रखता है। अब 9 नंबर के अंदर अगर हम मैच खिला रहे हैं तो एक इसमें लकी एडवांटेज आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो कैप्टन बनता है सलमान अली आगा, उसके न्यूमरोलॉजी का नंबर 9 है, लेकिन पाकिस्तान का जो अपना विनिंग नंबर बनता है, जो पाकिस्तान की अपनी होम कंट्री का जो एक नंबर आता है वो 1 नंबर आ जाता है। तो इस लिहाज से अगर हम लोग देखें
तो डेट के एतबार से चीजें बहुत ही क्रूशल होती हुई नजर आती हैं। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि चीजें आपको बिल्कुल ही वन साइडेड नजर आए। नो डाउट इसमें हमारे पास जो सामने यहाँ पे इंग्लैंड की टीम मुझे इस वक्त नजर आ रही है, उसमें हमारे पास दो ऐसे नाम हैं जो कि हमारे रीजन्स में आते हैं, जिसमें रेहान अहमद हैं और उसके बाद हमारे पास जो पहला नाम मैंने आदिल रशीद बताया। लेकिन जो बाकी उनके आप जो उनके की प्लेयर्स हैं, जिसमें फिल सॉल्ट भी आ जाते हैं, जिसमें जोश टंग आ जाते हैं, उसके बाद टॉम बेंटन आ जाते हैं, तो ये वो की प्लेयर्स हैं इनके जो कि किसी ना किसी तौर पे न्यूमरोलॉजी के एतबार से इनके नंबर्स को देखें या उनकी अपने इंडिविजुअली तौर के ऊपर जो हमारे पास कैलकुलेटेड डेट ऑफ बर्थ आती हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग को देखें, तो 24 तारीख के अंदर उनके चार्ट में कोई इतनी कमजोरी भी नजर नहीं आती। अच्छा, क्योंकि 24 तारीख सारे प्लेयर्स के ऑब्वियसली इनके जो की प्लेयर्स हैं, की प्लेयर्स के एतबार से। अब अगर हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं पाकिस्तान के चार्ट को, अब हमारे पास जो पाकिस्तान की टीम आ जाती है उसमें एक गुड लक आपने देखी कि जब न्यूजीलैंड का मैच खेल तो नहीं सके, बेशक पाकिस्तान को एक पॉइंट मिल गया, ऑब्वियसली खेल लेते तो पाकिस्तान को एक मजीद एज मिल जाता कि एक पॉइंट की वजह 2 पॉइंट होते। लेकिन आपने ये देखा कि पाकिस्तान जब टीम अपनी ग्राउंड में अनाउंस कर चुका था तो उसमें फ़खर जमान जो है वापस, फ़खर जमान, तो इस एतबार से मुतवक्का तौर के पर अभी इस वक्त जितने भी आपने T20 में बहुत मैक्सिमम रन स्कोरर्स में जो आपने नाम देखे हैं, उसमें आपको पाकिस्तान का नाम सबसे टॉप पे नजर आएगा। ऐसे ही और वो हमारे जो कि बहुत ही पिछले मैच में भी आपने देखें कि उन्होंने जो नमीबिया को मैच में एक सेंचुरी स्कोर की, और साहबजादा फरहान, तो इस एतबार से साहबजादा फरहान की इस वक्त परफॉर्मेंस जो है वो बड़ी स्ट्रांग नजर आती है। वो समझ लें कि दूसरे फ़खर जमान है। बिल्कुल ऐसी है। अब ये देखें कि उन्होंने कमी किसी तौर के ऊपर पूरी कर दी नमीबिया के मैच में, कि फ़खर जमान नहीं थे लेकिन वहां पे कमी पूरी हो गई। लेकिन जैसे कि हमने इंडिया पाकिस्तान के मैच में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि पाकिस्तान के जो की प्लेयर्स होंगे ना, वो की प्लेयर्स होंगे जो कि एस से नाम जिनके शुरू हो रहे हैं। जी सर। लेकिन अभी जो इंग्लैंड के साथ पाकिस्तान का मैच हो रहा है, इसमें जो की प्लेयर्स होंगे ये वो होंगे जिनका ए से नाम शुरू होता है, ए से, या फिर जिनका नाम एफ से शुरू होता है, एफ से, और जिनका नाम जो है वो किसी तौर के ऊपर बे से शुरू होता है। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो सामने पाकिस्तान की टीम आती है, इसमें अबरार आ जाता है, इसमें बाबर आजम आ जाते हैं, इसमें फ़खर जमान आ जाते हैं, इसमें फ़हीम अशरफ आ जाते हैं। उसके बाद इन्हीं अल्फ़ाबेट्स के अंदर हमारे पास जैसे मैंने ए बताया तो उसमें आप ए की प्रोनाउंसिएशन आप आइन से भी ले सकते हैं। अच्छा, आइन तो से उसमें जो है वो उस्मान खान भी आ जाता उस्मान अली है। तो ये वो चीज़ें हैं जिसमें उस्मान खान भी आएंगे, और मतवक्का तौर के पर अगर किसी तौर पे ये उस्मान तारिक को भी खिला रहे हैं तो उसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी नजर। उस्मान तारिक वो जो बॉल रोक के, बिल्कुल, वो जो थोड़ा सा स्पिनर है। अब इस लिहाज से ये की प्लेयर्स हैं जो कि मुझे पाकिस्तान की टीम में परफॉर्म करते हुए नजर आते हैं। तो इस लिहाज से अगर हम लोग देखें तो पाकिस्तान की टीम में भी कतई तौर के पर कोई इतनी कमी वाला मामला नहीं है। ठीक है कि हम कोई ऐसा बोल दें कि पाकिस्तान जो है स्ट्रेट पे ये बोल दें कि ये मैच जो है वो बिल्कुल ही वन साइडेड होगा और ये किसी तौर के ऊपर मामला वन साइडेड नजर नहीं आ रहा। ये वन साइडेड नहीं होगा, ये एक फाइटिंग मैच होगा क्योंकि 9 नंबर के अंडर हो रहा है। अब इसमें सारी गेम आ जाती है और वो आती है कैप्टनसी के ऊपर, कैप्टनसी और टॉस के ऊपर। अब इंग्लैंड का अगर हम लोग कैप्टन देखें ना, जो कि हैरी ब्रुक हैं, उनकी न्यूमरोलॉजी के एतबार से जो नंबर निकलता है वो आता है 5 नंबर। 5 नंबर को अगर हम लोग देखें, जो कि इंग्लैंड का एक अपना नंबर आता है, जो कि इंग्लैंड के सेल्फ न्यूमरोलॉजिकल नंबर है उसके रीजन का, वो नंबर है 3। कैप्टन जो है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर जो है वो उनकी अपनी टीम का 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम यहाँ पे अगर पाकिस्तान को देखें तो हमारा कैप्टन 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है और हमारी जो टीम है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रही है। फिर उसके बाद एक और एज है हमारी अपनी टीम के न्यूमरोलॉजी नंबर पे कि ये जो साल है ये साल भी 1 नंबर का साल है। ठीक है, 9 नंबर की डेट है और जो वेन्यू है उसके एतबार से भी चीज़ों को अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारे पास आप ये बोल सकते हैं, जैसे मैंने इंडिया पाकिस्तान के मैच में आपको ये बोला था कि मैच जो है वो बहुत ही टफ होगा, इंटरेस्टिंग होगा और किसी तौर के ऊपर 60-40 वाला परसेंटेज होगा। कहोगे वो 60-40 नहीं, वो 70-30 वाला परसेंटेज हो गया बिल्कुल एंड पे जाके। लेकिन इस मैच में आपको जो परसेंटेज नजर आएगी वो आपको 60-40 परसेंटेज ही नजर आएगी। 60-40 परसेंटेज ही नजर आएगी कि इसमें जो विनिंग पोटेंशियल होगा, जो विनिंग टीम होगी, वो जो विन कर रही होगी वो बहुत कोई बड़े मार्जिन से विन नहीं करेगी। दूसरी टीम भी काफ़ी हद तक जो है अच्छा खासा मुकाबला करेगी, अच्छा खासा जो है वो बैटलिंग आपको क्रिकेट नजर आएगी, क्योंकि 9 नंबर की डेट है और 9 नंबर की डेट के अंदर आपको कोई ऐसी क्रिकेट नजर नहीं आएगी जो कि बिल्कुल ही एकदम से आपको इंटरेस्ट ना दे रही हो। तो इस लिहाज से इंटरेस्ट भी कायम रहेगा, बैटलिंग क्रिकेट भी होगी और टीम की आपको परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी इंशाल्लाह। सर जरा मैं चाहूंगा कि गूगल की भी प्रेडिक्शन बता दें। हाँ, गूगल भी प्रेडिक्शन दे रहा है, गूगल की प्रेडिक्शन देख लेते हैं। उसके बाद फिर ये गूगल की प्रेडिक्शन है,
फिर हम सर की भी प्रिडिक्शन लेंगे। देखिए हमारे पास जो गूगल की प्रोडिक्शन आ रही है ना, विन प्रोबेबिलिटी, अभी हमारे पास है 21 को मैच है, 24 को 6:30 बजे मैच स्टार्ट होगा पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। और ये इंग्लैंड पाकिस्तान की जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है, उसमें इंग्लैंड की जो प्रोबेबिलिटी आती है वो इसमें आ रही है 58%। 58 गूगल जो दे रहा है, जो गूगल दे रहा है, मतलब हम नहीं दे रहे, ये गूगल बाबा जो गूगल बाबा दे रहा है। और पाकिस्तान की आ रही है 42%। 42%। अब इस एतबार से देखें कि ये गूगल की प्रोडिक्शन है, लेकिन हमारी जो अपनी कैलकुलेटेड चीज़ें हैं जो कि हमें इस वक्त सारी इल्मी तौर के ऊपर नज़र आ रही हैं, जिसमें हमारे पास कैप्टन भी है, टीम भी है, ऑपोजिट हमारे पास जो हरीफ है उसका भी नंबर है, उसकी टीम का नंबर भी है, फिर हमारे पास डेट भी है और बाकी सारी कैलकुलेशंस हैं। उसके बाद हमारे जो की प्लेयर्स हैं, मैंने आपको उनका भी बता दिया कि जो की प्लेयर्स हमारे इस दफ़ा परफॉर्म करेंगे, उसमें हमारा एक लेजेंडरी जो क्रिकेटर है जिसके बारे में आप लास्ट मैच में भी पूछ रहे थे कि इसकी परफॉर्मेंस कब नजर आनी है, तो इस एतबार से आपको उसकी परफॉर्मेंस भी इस मैच में नजर, बाबर आजम। हाँ जी, तो वो चीज़ आप बाबर आजम को 40 प्लस करेंगे स्कोर, आपको इससे ऊपर भी जाते हुए नजर आएंगे। अच्छा, तो इस एतबार से इस मैच में इनकी परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी नजर आएगी इंशाल्लाह। अब इस एतबार से ये सारी चीज़ों को जब हम एनालाइज करते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो इस एतबार से चीज़ें जो हैं वो हमें काफ़ी हद तक, जो 60% मैंने आपको रेशियो बताई है, वो इंग्लैंड वाली नहीं है बल्कि इसके ऑपोजिट वाली है। तो इसमें पाकिस्तान का जो चार्ट है वो 60% एक एज लिए हुए नजर आता है, यानी पाकिस्तान जीत रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह जीत रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के चार्ट में हमारे पास 9 नंबर की जो डेट है वो सपोर्ट करिए हमारे कैप्टन को, ठीक है, क्योंकि सलमान अली आगा जो है उनका नंबर भी सेम 9 है। तो डेट का और कैप्टन का नंबर सेम है, तो ऑब्वियसली उनकी जो केमिस्ट्री होगी, उनकी जो डिसीजन मेकिंग होगी और उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होगी, वो आपको बहुत ही कामयाबी के साथ नजर आएगी स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद हम एक और चीज़ अगर देखें, हमारे पास एक और अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारी जो टीम का नंबर आता है 1 नंबर, एक नंबर जो है वो हमेशा 3 नंबर के ऊपर हावी होता है। तो एक नंबर जो है वो किसी तौर के ऊपर आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ नजर आएगा इंशाल्लाह। लेकिन अब हम ये भी नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही दूसरी हरीफ जो है वो बिल्कुल ही बैठ जाएगी, क्योंकि जो 5 नंबर है, 5 नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो कि कम्युनिकेशन का, बातचीत का और ऑन दी फील्ड आपको डिसीजन मेकिंग का नंबर है। तो 5 नंबर है उनके कैप्टन का नंबर, हैरी ब्रूक जो, तो हैरी ब्रूक का जो कैप्टन का नंबर बनता है वो हमारे कैप्टन सलमान अली आगा के नंबर के कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। तो इस लिहाज से आपको जो ऑन ग्राउंड डिसीजंस नजर आएंगे, जो ऑन ग्राउंड आपको फील्ड में चेंज नजर आएंगे, वो ज़्यादा कंपैरेटिवली उनका कैप्टन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा होगा। लेकिन हमने देखना है रिजल्ट, जो एट द एंड आपको रिजल्ट मिलेगा उसमें इंशाल्लाह आपको ग्रीन टीम जो है वो जीती हुई नजर आएगी। यानी कि 24 फरवरी 2026 पाकिस्तान ये मैच जीत रहा है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वर्ड मार्क कर लें सर, बिल्कुल, इसको आप सर्कल कर ये ले सर, प्रेडिक्शन आ गई, कोई इसमें वो नहीं है, सीधी प्रेडिक्शन दी है ज़ंजानी साहब ने, पाकिस्तान इंग्लैंड को हरा देगा और पाकिस्तान इंशाल्लाह आगे जाएगा और 3 पॉइंट पाकिस्तान के हो जाएंगे 24 फरवरी को। अच्छा सर, एक चीज़ और इसमें बात करनी है, पाकिस्तान को पहले खेलना चाहिए उस दिन या बाद में? देखिए अगर हम लोग टॉस के अतबार से देखा जाना तो टॉस, इसमें लास्ट मैंने आपको टॉस बताया था कि वो पाकिस्तान जीतेगा और ऐसा ही हुआ कि टॉस पाकिस्तान जीता, लेकिन मैच जो है वो पाकिस्तान ने नहीं जीता। तो इस एतबार से ये वाला जो टॉस है ये इंग्लैंड जीतता हुआ नजर आता है कि अच्छा, टॉस इंग्लैंड जीतेगा, डिसीजन मेकर भी वही होगा, लेकिन जो मैच का नतीजा निकलेगा वो पाकिस्तान के हक में, वो पाकिस्तान के हक में आ जाएगा। सर बॉलिंग हमारी ठीक रहेगी? बिल्कुल, बॉलिंग आपको बहुत अच्छी नजर आती है, क्योंकि मैंने आपको जो की प्लेयर्स बताए हैं पाकिस्तान के, आइन वाले आपने बताए हैं, ए वाले बताए हैं सर ने, एफ वाले बताए हैं, कि इनकी परफॉर्मेंस आपको कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी नजर आएगी। तो इस एतबार से काफी हद तक इंशाल्लाह अच्छा मैच होगा और पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह ताला। तो नाज़रीन आपने प्रेडिक्शन देख ली, नेक्स्ट प्रोग्राम हम करेंगे पाकिस्तान वर्सेस जो श्रीलंका के साथ है। देखें एक चीज़ आपको बता दें, ये एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जस्ट कैलकुलेशन का इल्म है, हतमी फैसला अल्लाह का है, करना अल्लाह ताला ने, कुछ भी हो सकता है, इंग्लैंड भी जीत सकता है, लेकिन क्या है कि ये कैलकुलेशन है, जो एस्ट्रोलॉजी होती है वो आपको सिर्फ एक जो है ना एक लिमिट तक बताती है कि ये नज़र आ रहा है, और बड़ी इल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से सर ने बताया, बड़ा अच्छी इनकी कैलकुलेशन होती है। आप इंडिया पाकिस्तान का मैच देख लें, ज़ंजानी साहब ने बिल्कुल जो बात कही थी उसी तरह मामलात हुए भी। मुझे लग रहा था कि अगर सर ने बोल दिए तो कुछ ना कुछ हैपनिंग ज़रूर होगी, इंडिया जीत सकता, और वही हुआ, इंडिया जीता। आप प्रोग्राम अभी भी अपलोड पड़ा है, मैच से पहले अपलोड किया था, जिनको नहीं ट्रस्ट वो जाके वो प्रोग्राम भी दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि मैच से पहले वो अपलोड हुआ था, और ये भी मैच से पहले हम अपलोड करेंगे प्रोग्राम। और आपका अगर इस तरह प्यार मिलता रहा, कमेंट्स आते रहे और पॉजिटिव कमेंट्स, प्यार मोहब्बत मिलता रहा,
आप इस तरह अगर चाहते रहे तो इंशाल्लाह सेमीफाइनल और फाइनल की कैलकुलेशन भी सर से मैं जरूर लूंगा। अपना ख्याल रखें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।